हमारे देश की जुडिशरी पर काम का कितना खतरनाक दबाव है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कई खास मौकों पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ गुस्से में नजर आते हैं। ऐसा ही 6 अगस्त को भी देखने को मिला, जब सर्वोच्च अदालत में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अयोग्यता से जुड़े मामले की सुनवाई हो रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान ही अजीत पवार गुट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा। सीजेआई ने उनकी मांग को मान लिया। उन्होंने मामले की सुनवाई को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया। हालांकि इस दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सीजेआई उन पर भड़क उठे। सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच महाराष्ट्र के राजनीतिक विवादों से संबंधित 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए वकील ने सीजेआई से कहा कि जल्द से जल्द तारीख दी जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पास में ही है और मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सीजेआई वकील के इस अड़ियल रुख पर भड़क उठे। सीजेआई ने उससे कहा, काम का दबाव, सीजेआई की नाराजगी। अदालत को निर्देश न दें, आप यहाँ आकर क्यों नहीं बैठते और कोर्ट मास्टर को बताते कि आपको कौन सी तारीख चाहिए। आखिरकार आप देख रहे हैं कि यहाँ काम बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि काम का कितना दबाव है। क्या आपको पता है कि कोर्ट पर हमेशा काम का कितना दबाव रहता है। एक दिन आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए जिस जगह पर मैं बैठा हूँ। आपको आश्वासन देता हूँ कि आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। मुख्य न्यायाधीश का नाराज होना वाजिब था, क्योंकि जो वकील लगातार सुनवाई की तारीख मांग रहा था, बार बार सीजेआई से अनुरोध कर रहा था। जाहिर है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष अमित देशमुख ने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को जून 2022 में विभाजित होने के बाद असली राजनीतिक पार्टी घोषित किया था। अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी असली एनसीपी बताया गया था। शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अध्यक्ष ने एक दूसरे विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना की सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है, इसलिए अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 106 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर विधानसभा टूट से पहले वाली और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली सूची शिवसेना ने तब कांग्रेस, जिसके पास 44 विधायक थे, और एनसीपी टूट से पहले वाली पार्टी, जिसके पास 53 विधायक के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद मई 2022 में एमवीए सरकार में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिल गए। एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। खैर, अब होने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बीते लोकसभा चुनाव में विपक्ष ब्लॉक इंडिया ने महाराष्ट्र में बाजी मारने का काम किया है, उम्मीद बहुत ज्यादा है कि वो इन विधानसभा चुनाव में भी बाजी मारने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।